दुर्गम चेरू इंक्रोचमेंट केस बीआरएस एमएलए कोत्ता प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज, हैदरा का एक्शन। हैदराबाद से एक संजीदा और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। दुर्गम चेरू झील पर नाजायज कब्जे के मामले में बीआरएस के एमएलए कोत्ता प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद के मादापुर पुलिस स्टेशन में दुर्गम चेरू झील इंक्रोचमेंट केस में बीआरएस एमएलए कोत्ता प्रभाकर रेड्डी और वेंकट रेड्डी के खिलाफ बीएनएस दफात और पीडीपीपी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। ये मुकदमा हैदरा की जानिब से दर्ज करवाई गई शिकायत की बुनियाद पर दर्ज हुआ। शिकायत के मुताबिक साल 2014 में एचएमडीए ने दुर्गम चेरू झील के लिए यानी एफटीएल फ्यूल टैंक लेवल की प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी की थी। इसके बावजूद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी और वेंकटी रेड्डी ने तकरीबन 5 एकड़ झील की जमीन पर मिट्टी और पत्थर डालकर नाजायज कब्जा किया। एसटीएस के इल्ज़ाम है कि इस कब्जा शुदा ज़मीन को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पार्किंग यानी एसटीएस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी कमाई की जा रही थी। हैदरा के मुताबिक ये नाजायज़ कब्जा साल 2014 से मुसलसल जारी है। हाल ही में हैदरा ने मादापुर के इनऑर्बिट माल के करीब तकरीबन 5 एकड़ गैर कानूनी कब्जे को हटाया, जहां स्कूलों और आईटी कंपनियों की गाड़ियों की पार्किंग के जरिए हर महीना तकरीबन 50 लाख रुपये की मुबैना कमाई की जा रही थी। दुर्गम चेरू झील की तारीखी हकीकत कुछ इस तरह है। दुर्गम चेरू झील कभी तकरीबन 160 एकड़ पर फैली हुई थी और गोलकुंडा किले के इलाके को पीने का पानी फराहम करती थी। 1976 तक कब्जों के बायस झील 29 एकड़ कम होकर 131.66 एकड़ रह गई। 1995 तक झील का रकबा तकरीबन मुस्तकिम रहा। 1995 से 2000 के दरमियान मजीद 10 एकड़ ख़त्म हो गया। 2000 के बाद मुसलसल डैम्पिंग और कब्जों से झील मजीद सिकुड़ती गई। आज झील का रकबा सिर्फ 116 एकड़ रह गया। एनआरएससी की सैटेलाइट फोटो वाज़े तौर पर दिखाती है कि सरकारी रिकॉर्ड और नोटिफिकेशन के बावजूद साल ब साल झील की ज़मीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। दुर्गम चेरू जैसे तारीखी आबी ज़खायर पर कब्जा न सिर्फ माहौल बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी ख़तरा है। अब देखना यह है कि कानून इस मामले में किस हद तक सख्त कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़।